हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या को सीखने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या में क्लास 9th और 10th में बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप देखिएगा, अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। परिमेय संख्या, सबसे पहले हमारा परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? जिन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। इसको अपने कॉपी में लिखना है। जिन संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जबकि P तथा Q पूर्णांक हो, P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q = not = 0 हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, एक बार और समझिए। जिन संख्या को P बटा Q के रूप का मतलब होता है मतलब होता है अंश, और Q का मतलब होता है हर। यानी जिन संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जबकि P तथा Q पूर्णांक हो यानी 1 2 3 -1 -2 -3 हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? -1 1 2 3, यही पूर्णांक का मतलब होता है। तथा जबकि Q = not = 0 हो। यहाँ समझिए, P बटा Q का मतलब क्या होता है? अंश बटा हर। ठीक, जबकि Q यानी जो Q है not = 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह संख्या परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, अब ये समझ लेते हैं कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझते हैं। परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या यानी P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। यानी मान लीजिए मैं 2 बटा 3 लिख देता हूँ, ये क्या है? परिमेय संख्या है। -2 बटा 4 लिख देता हूँ, ये परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक बोला है P तथा Q पूर्णांक हो, यानी पूर्णांक तो -1 भी होता है, +1 भी होता है, तो ये -2 बटा 4 हो गई। बताइए आप, 3 परिमेय संख्या है कि नहीं? 3 परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हर संख्या के नीचे जो होता है एक छुपा हुआ होता है। हर संख्या के नीचे क्या होता है? एक छुपा हुआ होता है। उसके बाद अंडर रूट में जाया जाए तो √8 क्या है? ये परिमेय संख्या है। कैसे? कि जब √8 है, √9 जब ये बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा। अंडर रूट से जब ये 9 बाहर निकलेगा तो 3 निकलेगा, और 3 के नीचे जाहिर सी बात है एक छुपा हुआ है, तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। ठीक, उसके बाद है हमारा पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है, और जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, उसके बाद है हमारा अंडर रूट में 25/9, ये बाहर निकलेगा तो 5/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जब 25/9 जब बाहर निकलेगा तो 5/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से है मतलब कि 2 भी परिमेय संख्या है। 2 इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। -2 भी परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है, लेकिन -5/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लिखा गया है कंडीशन में Q = not = 0, यानी हर जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहाँ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 के बराबर क्या नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि ये 0 नीचे लग गया। लेकिन क्या 0/1 परिमेय संख्या है? हाँ, 0/1 ये परिमेय संख्या है। 0/5 परिमेय संख्या है। ये सब परिमेय संख्या है। ठीक, ये सब परिमेय संख्या है। 2/3, -2/4, 3/1, √9, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो 3/1 हो जाएगा। यहाँ पर -20/9 ले लीजिए। सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। उसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या देखिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, यानी अंश बटा हर। P का मतलब यही समझे हैं, P का मतलब क्या होता है? अंश होता है, और Q का मतलब होता है हर। यानी P/Q के रूप में ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम
अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन तथा एक और कंडीशन है, तथा संख्याएं वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत हो, यानी वर्गमूल के अंदर हो, यानी वर्गमूल के अंदर में 3 हो गया, ठीक, 5 हो गया, लेकिन उसके बाद भी कह रहा है किंतु एक पूर्ण वर्ग ना हो। यानी जब हम √8 यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये बाहर √9 लिख रहे हैं तो ये तो बाहर निकल कर 3 ना हो जाएगा। तो ऐसी संख्या तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ऐसी संख्या तो परिमेय संख्या हो जाएगी। उसीलिए बोल रहा है कि किंतु एक पूर्ण वर्ग ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, एक बार और देखिए, वैसी संख्या जो p/q यानी अंश बटा हर के रूप का ना हो, तथा संख्याएं जो वर्गमूल यानी इस वर्गमूल के चिन्ह के अंतर्गत हों किंतु एक पूर्ण वर्ग ना हो। यानी जैसे हम √9 लिखे हैं, ये 3 का वर्ग बन जाएगा, अंडर में निकल, अंडर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक, तभी वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये √9 तो ये बाहर निकल जा रही है तो ये परिमेय हो जाएगी, और जो अंडर से बाहर नहीं निकलेगी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो √7 ले लीजिए, √11 ले लीजिए, ठीक, ये सब क्या है, ये √2/7 ले लीजिए, सब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो ये सब अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। हाँ, एक और मेन बात है, ये पाई जो होता है, पाई जो होता है, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, इसको आपको हमेशा याद रखना है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई का मान जो 22/7 होता है ये होता है परिमेय संख्या, ये होता है परिमेय संख्या। जो पाई का मान जो होता है वो परिमेय होता है, जो पाई होता है वो अपरिमेय होता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 बाहर निकल जा रही है, वर्ग नहीं होना चाहिए। √9 हो गई, √16 हो गया, √25 हो गई, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या, क्योंकि ये बाहर निकल जा रही है। लेकिन यही √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19 ये सब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये 2/7, √2/7 ये अपरिमेय संख्या की बाहर ही नहीं निकलेगा। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया, और इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 नंबर का हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है और क्लास 9th में पूछता है, या 6, 7, 8 में भी पढ़ाया गया है हिंदी मीडियम के स्कूल में। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये बहुत ही बेसिक है, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप कमेंट भी करिएगा कि अगले वीडियो किस टॉपिक पर हम बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।